दें कि आज हम आपको जीवन एस्ट्रो क्लब के एस्ट्रोलॉजर नागेश्वर नाथ माथुर जी के बारे में बताएंगे, जिन्होंने पॉलिटिक्स से लेकर कई ऐसे मुद्दों पर भविष्यवाणी की है जो सत्य साबित हुई है। इन्होंने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है सभी सत्य साबित हुई है। एस्ट्रोलॉजर नागेश्वर नाथ माथुर जी एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर है। लव और विवाह संबंधित मुद्दों, पॉलिटिक्स और हेल्थ को लेकर भविष्यवाणी करते हैं। सबसे ज्यादा फोकस उनका हेल्थ को लेकर होता है। पूरी दुनिया में उनसे लगभग 20,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित है तो वो एस्ट्रोलॉजी को मेडिकल साइंस से जोड़कर उस व्यक्ति को कैंसर का सही ढंग से उपचार करने का तरीका बताते हैं, जिससे लोगों का कैंसर ठीक हो जाता है। वो कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिसको करने से कैंसर पीड़ित को अपनी हेल्थ में सुधार देखने को मिलता है। इसके साथ ही वो पॉलिटिशियन को लेकर भी भविष्यवाणी कर चुके हैं जो सत्य साबित हुई है। उन्होंने अपने जीवन के 74 साल इस कार्य को दिए हैं। वो बेहद ही विख्यात और विकसित एस्ट्रोलॉजर है। साल 2014 से पहले भी उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मोदी की सरकार आएगी। उस दौरान भारतीय जनता पार्टी देश में कौन कौन से विकास करेगी, इस सब की भविष्यवाणी वो पहले ही कर चुके थे, जो सत्य भी निकली थी। अभी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भी उन्होंने भविष्यवाणी की है कि इस बार भी मोदी सरकार ही आएगी। इसके साथ ही रुझानों को लेकर उन्होंने गणना भी की। मैं नागेश्वर नाथ माथुर, सुपुत्र स्वर्गीय श्री जीवन नाथ हैंडले, और मेरे पिताजी का स्वर्गवास आज से 29 साल पहले हुआ था। उसके बाद से मैंने भी ये एस्ट्रोलॉजी का इंटरेस्ट बना और एस्ट्रोलॉजी मैंने स्टार्ट करी है। 28 बरस हुए करते हुए। आज मेरी आयु जो है 73 बरस की है और इसको हमने मेडिकल साइंस से कनेक्ट किया है। बहुत सारे रोगों के ऊपर कमांड पाया है। ये तो चलिए एक सब्जेक्ट है, पर आज का जो करंट टॉपिक है वो ये है इलेक्शन। आज से 10 साल पहले 12/5/2014 को हमने इनके विषय में प्रेडिक्शन करी थी कि बीजेपी एंड मोदी जी मिलकर के 284 सीट इनको मिलेंगी। आप कहना चाह रहे हैं इस बार अगर पूरा एनडीए का अलायंस अगर जीत के आएगा तो 426 सीट, 426 सीट तक। जी ने 400 सीट बोली, आप उससे और ज्यादा। हम उससे ज्यादा नहीं, हम 5% इसमें प्लस माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारा जो गणित बैठती है इसके हिसाब से जो है 405 से लेके 426 के बीच में कहीं पर भी स्टिक हो जाएगी। अच्छा। पर जो मोदी जी का नारा है 400 पार, वो हो जाएगा। अच्छा, आपने जो ये मोदी जी के विषय में जो भी अभी बताया चीजें, तो आपने किस गणना के आधार पे किया है? क्या आपकी बनाई हुई गणना फेल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, ये मैं चैलेंज नहीं करता, पर जितनी मेरे में सूझ समझ है, जितना ऊपर वाले ने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के अनुसार हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं थी। हमने इनके नाम से गणित निकाल के और न्यूमरोलॉजी करी और इनकी पार्टी का न्यूमरोलॉजी करी, उस सब को ऐड ऑन करके 284 सीट बनी थी। अब क्योंकि 284 सीट के टाइम में इनकी वर्किंग किसी ने नहीं देखी थी। अब जब ये प्रधानमंत्री बने तो 10 साल में तो इन्होंने लाइव शो दिया है ना, तो लाइव शो में तो आप देखिए ना कितना इन्होंने तरक्की कर दी है मुल्क की। तो ठीक है, देखिए जब एक कुछ चेंज ओवर होता है, एक आदमी को अगर अच्छा मिल रहा है तो एक आदमी को खराब भी होता है, तो खराब वाला तो चिल्लाएगा ही। 2028 पर जो आपने की है, हाँ जी, उसमें अभी क्या क्या पॉइंट्स हैं? मेनली पॉइंट्स इसमें ये हैं, देखिए इनकी ना मंगल की दशा चल रही है और इनका मंगल नवांश कुंडली में नीच का बैठा है, जो विपरीत राजयोग बनाता है। राजयोग से भी ऊपर होता है वो विपरीत राजयोग, तो वो इनकी कुंडली में है। चंद्रमा इनका अच्छा है। सारे मैंने प्लेनेटरी वाइज जो है मैं आपको कॉपी देता हूँ, इनके सारे 9 के 9 प्लेनेट्स का, स्टार्स का हमने हाल दे रखा है जो इनकी डेस्टिनी है। अब जैसे नेगेटिव आप बात सुनिए, इनकी एक डेस्टिनी में लिखा है मंगल नीच का, इनका जो है ये 8 नंबर का मंगल जो है, ये बचपने में मरते मरते बचे, सेकंड लाइफ हुई है। तो हमने मालूमात किया तो पता लगा ये पानी में डूब गए थे और बड़ी मुश्किल से इनको निकाला गया था। तो तीसरा था लाइव एस्ट्रोलॉजिकली लाइव एग्जाम्पल। तो ऐसा है। अब देखिए आज हम सर, ये तो आपने अपने गणना के हिसाब से कंफर्म किया ना? हाँ जी बिल्कुल। तो ये तो उनकी तरफ से कंफर्म नहीं हुआ था, तो नहीं, आपको ये बात कैसे पता? देखिए ऐसा है, आप आज मेरे पास तो फर्स्ट टाइम आप लोगों से इंटरेक्शन है। मैं तो अपना बड़ा लो प्रोफाइल रखी हुई है। मैं कैंसर का ट्रीटमेंट करता हूँ लोगों को। मैं तो बोलता हूँ 10,000 रुपये गड्डी अपने पास रख लो, 4 महीने आप खुद अपना उपाय करेंगे, हम तो आपको सिर्फ लिख के दे देंगे और आप करेंगे तो आपका ब्लड कैंसर तक साफ हो जाएगा। मैं चैलेंज नहीं करता किसी बात का, पर जो भी मैं अपना लो प्रोफाइल में काम कर रहा हूँ, आज मेरे साथ पूरे वर्ल्ड में मिलाकर 20,000 लोग जुड़े हुए हैं।
और आए दिन नए नए लोग आते हैं। तो आज तक किसी की शिकायत नहीं आई है हमारे साथ। आपने बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 10,000 रुपए में आप कैंसर का, तो बड़े बड़े जो 10,000 हॉस्पिटल- नहीं, देखिए मैं 10,000 रुपए मुझे नहीं चाहिए। नहीं, आप सवाल पूरा ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि मात्र 10,000 रुपए खर्चा करके, हाँ, उसमें से भी आपके वो पैसे बच बच जाएंगे। जाएंगे हमें और नहीं वो चाहिए वो कैंसर का पैसे। इलाज करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल जो लाखों रुपए खर्च करवाते हैं और फिर भी वो गारंटी नहीं लेते कि कैंसर का इलाज हो जाएगा। तो ऐसे समय में आप ये दावा देखिए, कैसे कर सकते हैं कि हम दावा इसलिए कर सकते हैं, हम हमारे पास टेस्टिमोनियल हैं। जो लोग कैंसर से मरते मरते बचे हैं, जिन्होंने हमारे उपाय, हमने नहीं करा कुछ भी उपाय, हम तो लिख के देते हैं, 4-3 पन्ने का हाल लिख के दे देते हैं उसको, और खुद करते हैं। सन थेरेपी जो है ना, सन थेरेपी ये कीमोथेरेपी करते हैं अस्पतालों में, आपको रेडिएशन देते हैं। वो क्या है, हम तो डायरेक्ट नेचर से हम उनको ठीक करते हैं। भाई जब आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, दिन में 3 बार चढ़ाते हैं 2-2 घंटे के इंटरवल में पेशेंट से, अपने आप चढ़ाएगा पेशेंट। तो जब उसके रिजल्ट्स आएंगे वो फिर हमें बताता है, फिर हम अपना पीठ थपथपाते हैं। हाँ, उस काम से। आस्था अलग चीज है आचार्य जी। नहीं, आस्था को छोड़ दीजिए। जब साइंस अपना काम कर रही है, जब जो डॉक्टर MBBS करके विदेश से पढ़ाई करके आता है, जो डॉक्टरी का इलाज करता है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, फिर भी वो कैंसर का इलाज नहीं हो पाता, तो आप उसमें बीच में आस्था को रखे। आप ना आस्था नहीं है, ये आस्था वाली बात नहीं, ये प्रैक्टिकल है। सन थेरेपी, जब सूर्य को जब आप चढ़ाते हैं, एक साइंटिफिक रीजन है इसका। जैसे आपने सबने बचपन में खेल खेला, कागज से टुकड़ा धूप में रखा और आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास पास आए, तो मैग्नीफाइंग ग्लास से वो पेपर जल गया। तो मैग्नीफाइंग ग्लास इज ए डिवाइस, दिस इंक्रीज द पावर ऑफ द सन। तो जो आपको सूर्य को जल चढ़ाते हैं हमारे यहाँ, तो लोगों को मिसकंसेप्शन बहुत है ना जी। तो सूर्य को जो आप जल चढ़ा रहे हैं, उसकी जो ग्लेयर है, दैट विल वर्क जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास। उसकी रेज, जब लाल पानी की रेज आपके बॉडी में जाती हैं, तो पूरी लाल रंग की सरफेस बन जाती है, और आपको 4 महीने तक चढ़ाना है। तो जैसे ही फर्स्ट राउंड में आप चढ़ाते हैं पानी, तो उसकी जो ग्रोथ है बड़ी फास्ट होती है, मशीन की तरह बढ़ते हैं ये। तो जब पहले राउंड में आपने चढ़ाया तो इसकी इंटरप्शन आ जाती है, स्पीड डाउन होती है। सेकेंड राउंड में जब आप चढ़ाते हैं, जैसे अभी आप लाइट में बैठे हैं, लाइट चली जाती है तो इट बिकम डार्क, आपको सफोकेशन होनी शुरू हो जाएगी। जब सेकेंड राउंड में आप चढ़ाएंगे तो ये इनकी स्पीड डाउन होती है और ये सफोकेटेड होने शुरू हो जाते हैं। बारीक बारीक कीटाणु होते हैं पिंक कलर के, ये किसी पार्ट ऑफ द बॉडी में पल रहा हो तो ये डिफ्यूज होने शुरू हो जाते हैं। थर्ड राउंड में जब आप चढ़ाएंगे तो हम कहते हैं पानी खूब पियो, और जितना यूरिन पास होगा और यूरिन के थ्रू निकलने शुरू हो जाते हैं कीटाणु। ये साइंटिफिक रीजन है। आचार्य जी, मेरा एक सवाल है। अभी आपने मोदी जी के ऊपर जिस तरीके से कहा, अभी कई सारे संतों ने, ज्योतिषाचार्यों ने भी, जो राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो उस समय भी अपोजिशन की तरफ से जो कई सारे गुरुओं ने भी इनको चेतावनी दी कि आप गलत समय पे, गलत मुहूर्त पे आप ये मंदिर का जो इनॉग्रेशन कर रहे हैं, आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। आपने क्या मंदिर की इनॉग्रेशन का मैंने नहीं किया है? तो आप करके देखिए, क्या मंदिर की इनॉग्रेशन से इनकी लाइफ का जो सीट का है कुछ आंकड़ा बढ़ सकता है या कम हो सकता है? मैं अपने पहले आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। आई एम नॉट ए ब्राह्मण, आई एम नॉट ए पंडित। हम कास्ट फैमिली से बिलोंग करते हैं। आई एम द माथुर कास्ट। ये हमारा एक जुनून था, शौक था, क्योंकि मेरे पिताजी भी 94 वर्ष की आयु पाके गए। उन्होंने 55 वर्ष इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे विरासत में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी मिली, जो कि मैंने खुद ही स्टडी कर करके, तो जो मैंने पंटाई वाला काम मैंने नहीं करा है कि मुहूर्त निकालना, ये निकालना, वो अपने बस का रोग नहीं है जी। पर यह है कि एक अच्छा काम हुआ है, राम मंदिर का बनना एक अच्छा काम हुआ है। अब मुहूर्त तो देखो जी, क्रिटिसिज्म तो हर एक चीज़ में होती है। इतना हमारे यहाँ ऑर्थोडॉक्स टाइप हैं, लोग कहते हैं बिल्ली रास्ता काट गई, आज भी मुंह पर कपड़ा रख करके क्यों मुड़ जाते हैं पीछे वापस। एक टाइम था कि प्लेग फैलता था, प्लेग होता था चूहों में, और बिल्ली चूहे का शिकार करती थी। जब वो रोड क्रॉस करती थी तो जोर से भागती है, और वो अपना वायरस छोड़ती जाती थी। जो पासर भाई होते थे मुंह पर रुमाल रख के पीछे मुड़ जाते थे। दैट वाज द ओनली रीजन। आज क्यों करते हैं ये लोग? आज कौन सा प्लेग फैला है ये बताइए? भ्रम फैला रखा है। राइट, तो बिल्कुल सर, सूर्य को जल नहीं चढ़ाते लोग बाग, नहीं हम चढ़ाएंगे भाई, उसका एक साइंटिफिक रीजन तो देखिए आप। क्यों चढ़ाएं हम सूर्य को जल? हमने आपको भी बयान करा, हर एक आदमी को चढ़ाना चाहिए। जितना हमारे बॉडी में वांछित कीटाणु है और अनवांछित कीटाणु है, जो नैन नियमित से सूर्य को जल चढ़ाएगा आदमी, उसके कीटाणु कंट्रोल रहेंगे। जो अनवांछित कीटाणु है वो डिस्ट्रॉय होंगे, और जो वांछित कीटाणु है वो एक्टिवेशन में आ जाएंगे। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।